Each year there are certain events that are very important and that we must know about. Apart from this being a general knowledge video, ये एक आपको बताने के लिए कि इस साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, उसके अलावा ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आई नो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दे आर कमिंग क्लोज बाय एंड स्पेशली दी AIIT एग्ज़ाम जो अभी होने ही वाला है बहुत जल्दी, एंड पीपल आर वरीड कि क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड स्टडी अबाउट इन द लास्ट फ्यू डेज दैट यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू वांट टू नो द टॉपिक्स that are very important for the purpose of this year examination. इस वीडियो में वो आपको टॉपिक्स मिलेंगे. दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इन पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. हाय गाइज, आई एम आयुषी, योर mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So as you can see, these topics are there. I'll just tell you about these topics briefly. ये टॉपिक्स आपको करने ज़रूरी हैं बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली जो कोर्ट का जजमेंट आया रिलेटिंग टू सेक्स वर्कर्स, जहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि if voluntarily someone is engaging into sex work for the purposes of earning money voluntarily out of their own consent, then ये चीज़ जो है ये lawful है. However, running of brothels is illegal. साथ साथ माइनर्स के बारे में बोला गया कि अगर ब्रॉथल हाउस में या किसी सेक्स वर्कर के साथ कोई माइनर पाया जाता है, उसको अपनी मदर से डिटैच नहीं किया जाएगा. It will not be presumed that that person is being held there forcefully. And further, the court said that police should be sensitized towards this issue and also that Aadhaar card should be issued to sex workers as well. तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैंने इंडिविजुअली सेक्स वर्कर्स की एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करी है. सो यू कैन चेक दैट इंडिविजुअल वीडियो ऑन दिस इशू. हियर आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ. Then Paravirilon केस में you should know this is regarding the release of the convict जो AP हैं, जो जिन्होंने who had been convicted for killing राजीव गांधी, उनको लेकर ये इशू था and he was languishing in jail for a long time. उनको गवर्नर ने पार्डन भी ग्रांट किया था. इशू चल रहा था उनके रिलीज़ को लेके एंड फाइनली कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया बिफोर हिज एक्चुअल टाइम ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉन्डक्ट, हिज एजुकेशनल जो उन्होंने अपने लिए डेवलपमेंट करी, ये सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया है उन्हें. तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए. देन सेडिशन लॉ एज यू नो कि एवरीबडी नोज कि ये बहुत न्यूज़ में हमने सुना है कि ये कॉलोनियल लॉ है, बट इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये लॉ प्रेजेंट टाइम्स में इतना नहीं एप्लीकेबल है, तो इसको अबेंस में डाल दिया गया है. फ्रेश FIRs, फ्रेश केसेस इस लॉ के अंडर नहीं फाइल होंगे टिल द टाइम गवर्नमेंट फ्रेम्स डायरेक्शंस रिगार्डिंग दिस. देन दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल आया जहाँ पर 3 जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनको 1 में मर्ज किया जाएगा. सो यू कैन रीड अबाउट दिस बिल. देन पावर ऑफ स्टेट्स टू टैक्स लॉटरीज़ को लेके, गैम्बलिंग को लेके बहुत से इश्यूज आए. हमने कर्नाटका में देखा था एक जजमेंट जहाँ पर गैम्बलिंग की बात हुई थी, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगाया गया था, फिर उसको बैन को हटाया गया था. तो ये सब चीज़ें इनके बारे में पढ़ लीजिए. यहाँ पर कोर्ट का ये बोलना है कि जो टैक्स है लॉटरीज़ के ऊपर, गैम्बलिंग इन लॉटरीज़ जो है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है. अब यहाँ पर जब हम स्टेट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो स्टडी अबाउट द थिंग्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इशूज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर जैसे सेक्स वर्क के बारे में है, यहाँ पे आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है. देन पेरीवेलन केस में हम आर्टिकल 142 इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स यूज कर रहा है अंडर दिस आर्टिकल टू रिलीज दिस पर्सन. सेडिशन लॉ सेक्शन 124 AIPC. तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये भी इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. रिलेट योर करंट अफेयर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. whatever you studied in the constitution, वहाँ से questions पूछे जा सकते हैं because these were in the news lately, these were the current issues, so इनसे relate करके आपके static topics आ सकते हैं. अब state list की बात हो रही है तो आपका schedule 7 important हो जाता है जो 3 lists की बात करता है. So you should know कि क्या schedule कौन सी list से बात करता है, कितनी entries है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. Marital rape again, इस पे भी जजमेंट आया था. अब जजमेंट के इट वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट बेसिकली. इस पे भी मैं इंडिविजुअल वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पर एक जज ने बोला है कि येस इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैरिटल रेप पनिशेबल है, इसको
अलग से इसके ऊपर क्रिमिनलाइज होना चाहिए ये। एंड द अदर वन सेड कि आप एक स्ट्रेंजर को और एक हस्बैंड को इक्वेट नहीं कर सकते हो। सो ये दोनों जो जजमेंट है, इसका जो स्प्लिट वर्डिक्ट है, ये भी आप पढ़ लीजिए। इंडिविजुअल वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल। हिजाब बैन कर्नाटका स्कूल में स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हो। इसके ऊपर कर्नाटका हाईकोर्ट का वर्डिक्ट भी आया कि हिजाब पहनना आर्टिकल 25 में हमारा जो फ्रीडम ऑफ टू प्रैक्टिस रिलीजन वाला फंडामेंटल राइट है, उसमें दिस डज नॉट फॉल एज एन एसेंशियल प्रैक्टिस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे डेवलप हुआ है? शिरूर मठ का केस आया था जहाँ पे सबसे पहले ये बोला गया था कि जो भी एक्टिविटीज किसी रिलीजन में परफॉर्म हो रही हैं, दे आर असेंशियल टू दैट रिलीजन। बट ये बोला गया कि यूनिफॉर्म एंड ऐसी चीजें, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक रिलीजन। ये वर्डिक्ट रहा है। देन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी पोल्स, जब 73rd 74th अमेंडमेंट आई थी तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज में SC/STs को भी रिजर्वेशन दिया गया था। अब ये रिजर्वेशन OBC को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। देन सस्पेंशन ऑफ MLAs, महाराष्ट्र में 12 MLAs को सस्पेंड किया गया था। इनको क्यों सस्पेंड किया गया था, कैसे सस्पेंड किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि सस्पेंशन में आप नहीं डाल सकते हो फॉर 1 ईयर। दे वर पुट अंडर सस्पेंशन फॉर 1 ईयर एंड द कोर्ट सेड कि 1 ईयर के लिए आप सस्पेंशन पे नहीं डाल सकते हो। एंड suspension is even worse than disqualification. So read about this. Then reservation in promotion, बहुत से लंबे टाइम से टॉपिक चलता आ रहा है इसको लेके। ये बोला गया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। फर्दर बहुत से केसेस, नागराज जजमेंट है, जर्नेल सिंह है, इंदिरा साहनी केस है, ये सारे केसेस इस पे आए हैं। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ कंपेंडियम ऑफ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। दिस इज अवेलेबल इन माई फ्री मटीरियल सेक्शन ऑन माई वेबसाइट। आप वहाँ से जाके उन जजमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो। रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुकी हूँ। वॉच द वीडियो ऑन दिस इशू एज वेल, जहाँ पे मैंने डिटेल में पूरा डिस्कस किया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैसे डेवलप हुआ, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बोला आर्टिकल 16(4)(16)(4)A इंपॉर्टेंट बनता है इस रिगार्ड में। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। 77th अमेंडमेंट, 82nd, 84th अमेंडमेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर्स, अरुणाचल वाला केस आया जहाँ पर ये बोला गया कि अगर कोई फादर इंटरस्टेट डाई कर रहा है, विदाउट विल डाई कर रहा है, तो जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो डॉटर को मिलेगी। एंड वहाँ पे हम सर्वाइवरशिप के हिसाब से नहीं देखेंगे। देन नीट रिजर्वेशन, नीट को लेकर भी बहुत लंबा कंट्रोवर्सी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली OBCs को ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन दिया है इन द नीट PG एग्जामिनेशंस। एग्जाम पोस्टपोन होने की भी बात हुई थी, एक और केस था, बट वहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। देन फार्म लॉज, हमने देखा है, आपको तीनों फार्म लॉज पता होनी चाहिए, मेन इशू पता होना चाहिए, राइट टू प्रोटेस्ट ये पता होना चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में भी बहुत डिबेट रहा है, मैंने चैनल पे भी कवर किया है। एंड द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक बैक द लॉज एंड फाइनली दे हैव बीन रिपील्ड। तो इसके रिस्पेक्ट में जो थोड़े बहुत जो वायलेंस भी हुए थे, जो केसेस हैं, दिल्ली में वायलेंस हुआ था, रिपब्लिक डे वायलेंस, एंड फर्दर लखीमपुरी खेरी केस, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई हैव कवर्ड दीज ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे हमने इन्फोग्राफिक्स दिए हुए हैं आपको, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट इशूज डिस्कस किए हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यू सीन, आप खुद ही देख रहे हैं, स्वीट UG PG का जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, सेंट्रलाइज करने की बात हुई थी पॉलिसी में। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस गवर्नमेंट करना चाहती है, क्या पॉलिसी के थ्रू चेंजेस लाना चाहती है इन द एजुकेशन सिस्टम। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। देन केतांजी ब्राउन जैक्सन, फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द US सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक से। इंडिया की बात करें तो 9 जजेस भी अपॉइंट हुए, जिसमें से 3 जजेस विमेन थे। इनके भी आपको नाम पता होने चाहिए, पूरा कोलिजियम का प्रोसेस है ये पता होना चाहिए। देन मिनिमम एज ऑफ मैरिज, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। मिनिमम एज ऑफ मैरिज का जो प्रपोजल आया है, रिमेंबर प्रपोजल आया है 18 to 21 बढ़ाने के लिए, एज फीमेल की एज फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, अभी लॉ पास होना है। देन 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल,
जो हमारा 106th अमेंडमेंट आया है, जहाँ पर दिस बेसिकली केम इन द बैकड्रॉप ऑफ द मराठा रिजर्वेशन केस। मराठा रिजर्वेशन केस आपको पता होना चाहिए, इनिशियली द कोर्ट डिनाइड दैट आप रिजर्वेशन मराठा कोटा जो 52% बन रहा है, 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हो एज पर द इंदिरा साहनी केस। एंड देन द कोर्ट सेड कि प्रेसिडेंट के पास पावर है लिस्ट बनाने की, बट ये अमेंडमेंट फिर पास हुआ और ये बोला गया कि स्टेट के पास पावर है अपनी SC BC लिस्ट बनाने की। जो भी सोशली एजुकेशन के बैकवर्ड लोग हैं, स्टेट उनको इस लिस्ट में डाल सकती है, स्टेट के पास ये पावर है। देन श्रीलंका में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई रिगार्डिंग देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग फूड इकोनॉमी, एंड उसको लेके उनके जो PM हैं उनको हटा दिया गया। जो पुराने चलते आ रहे थे राज्यसभा का, उनको हटा दिया गया फ्रॉम दिस पोजीशन। न्यू PM हैज़ बीन अपॉइंटेड। हु इज़ द न्यू PM? इंडिया में इमरजेंसी की क्या प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 352, 356, 360, ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर द इश्यूज दैट आर बीइंग डिस्कस्ड एट अ नेशनल लेवल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, मणिपुर असेंबली में जो डिफेक्शन हुआ कि कांग्रेस छोड़ के द पर्सन ज्वाइन BJP इमीडिएटली। सो एंटी डिफेक्शन क्या है, 10th शेड्यूल है, 52nd अमेंडमेंट है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ कब माना जाता है, स्पीकर किसके पास पावर है इस पर डिसाइड करने की, कोर्ट के पास कब केस जाता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, यहाँ पर बेसिकली बोला गया जो पुराना रिकॉर्ड सिस्टम चलता रहा है उसको अपडेट करने के लिए आइरिस स्कैन है, थंबप्रिंट्स है, ये सारी चीज़ें पुलिस के डेटाबेस में रहेंगी, गवर्नमेंट के डेटाबेस में रहेंगी। इसके रिलेशन में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, ये आपको पता होना चाहिए। देन लाउड स्पीकर इन मॉस्क, जो मॉस्क से लाउड स्पीकर हटाने का ऑर्डर आया था, फिर पिटिशन हुआ कि कोर्ट में कि लाउड स्पीकर पे अजान अलाउ कर दी जाए। तो ये अगेन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस ईयर हमने बहुत सारे रिलीजन को लेके बहुत इश्यूज देखे हैं, एंड ज्ञानवापी मॉस्क केस इज अनदर इशू इन दिस रिगार्ड। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। अयोध्या केस के बारे में भी वापस से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। देन JNK डिलिमिटेशन, JNK 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बारे में पढ़िए। जब ये स्टेट्स अब रीऑर्गेनाइज हो गई हैं, UTs में कन्वर्ट हो गई हैं, देन आपको ये पता होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, उसका क्या पर्पस है, बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करना, स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करना, उसके बारे में वहाँ पे उस बाउंड्री को डिफाइन करने के बाद जो सीट्स हैं असेंबली में या लोकसभा में, इनके बारे में। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर सीट्स में चेंजेस हुए हैं, असेंबली में जो सीट्स हैं वो चेंजेस हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हैं, कितना चेंज आया है सीट में, रीड अबाउट दिस। देन एक बहुत लंबा डिबेट चला एज टू द हिंदी, as to Hindi being the national language. Now first of all you need to understand national language करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह बोली गई है। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था बोला गया था कि इंग्लिश 15 ईयर्स तक कंटिन्यू करेगी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद पार्लियामेंट विल मेक द लॉ इन दिस रिगार्ड वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद इंग्लिश और नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी का मेंशन है, देवनागरी स्क्रिप्ट का मेंशन है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट देन इट इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। एंड इसको लेके जो रिसेंट हमने डिबेट्स देखे हैं, अजय देवगन का जो कमेंट था हिंदी को लेके, तो ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एंड ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ दिस इज पार्ट 1। आई विल ऑल्सो कम आउट विद पार्ट 2 ऑफ द वीडियोज़। I am compiling the topics as such, that's why I've divided this video into parts and I don't want it to go very long. ये आपके जो topics हैं, ये main जो मैंने discuss करे, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए and I'll very soon come out with the next part of it. Also if you're wanting to study these topics in detail and अभी आपको आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प चाहिए इन दी करंट अफेयर्स मटेरियल, देन यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। Now just in case you want more such information and you want to do something in the legal field, you want to develop a legal career, you want to stay updated as to legal current affairs and news items, then keep following us here, subscribe to our channel and Instagram पे भी हमें follow करें because वहाँ पे भी हम बहुत सारा कंटेंट डालते रहते हैं।